कट ऑफ आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाँ। कि झोल कितना बड़ा झोल है इसमें। झोल तो निश्चित जो परिस्थितियां दिख रही है, आप कैसे झोल होने से इग्नोर इसको कर सकते हैं। झोल है, निश्चित रूप से इसमें झोल है। आप क्या कह करके बहाली निकाले थे और कहीं रोजगार देंगे तो क्या रोजगार वाले को ही रोजगार देना है कि नए स्टूडेंट को आपको रोजगार देना था। हमको लगता है कि गंभीरता पूर्वक इसके लेते हुए अधिक से अधिक छात्रों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा विद्रोह का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ भी निकाल दिया गया और मार्कशीट भी निकाल दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर मौजूद हैं। सब चीज जान रहे हैं आप कि हर चीज निकल गया, उसके बाद भी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दिए, रिजल्ट आया, दिक्कत बहुत है। निश्चित रूप से दिक्कत बहुत है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि इतने सारे छात्र हैं। अभी मेरे सामने में जस्ट ये छात्र बैठा हुआ है, इसका प्रॉब्लम ये है 68 कट ऑफ गया है और इसको 68 मार्क्स है, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 3 क्वेश्चन पे ये दावा आपत्ति किया था, जिसमें तीनों क्वेश्चन इसका सही था, लेकिन बाद में जो सुधार करके आंसर की जारी किया गया है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि तीनों आंसर सही है। तो इस तरह का बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लगातार स्टूडेंट जूझ रहे हैं। लगातार आप बच्चों को ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सारा प्रोसेस आप कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के नए नए क्रिएट हो रहे हैं। आपने कट ऑफ जारी कर दिया है, कट ऑफ के बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स है, उसका क्या सॉल्यूशन है? सब लोग का यही इल्जाम है कि कट ऑफ से ज्यादा हमारा मार्क्स है, फिर भी हमारा नहीं हो रहा। निश्चित रूप से सारे प्रोसेस को रोक करके पहले जो मेजर प्रॉब्लम जो है उसको सुलझाना चाहिए आयोग को, और उसके बाद ही पुनः हमको लगता है कि रिजल्ट सुधार करके जारी। क्या है सबसे बड़ा दिक्कत है कि एक तो स्टूडेंट का जो भारी, ये तो गलती जो हो रहा है कट ऑफ से ज़्यादा वाला, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद नियोजित शिक्षक का इतनी बड़ी संख्या में क्लास 9, 10, 11, 12 में सिलेक्शन हुआ है, जिससे आम स्टूडेंट आप देख लीजिए कि मोर देन 60% से 70% स्टूडेंट नियोजित टीचर का ही हुआ है वहाँ पर सिलेक्शन। क्या अभी नाराज है कि शिक्षकों को ही शिक्षक बनाया जा रहा है? तो निश्चित रूप से तो नाराजगी क्यों नहीं रहेगी। आप क्या कह करके बहाली निकाले थे और कहीं रोजगार देंगे तो क्या रोजगार वाले को ही रोजगार देना है कि नए स्टूडेंट को आपको रोजगार देना था। तो इसलिए अभी देखें कितना आक्रोशित सारे छात्र हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि हाँ, 1 पोस्ट 1 वैकेंसी, आप क्या इसको फॉलो किए? इसके बारे में आपका क्या मत है? क्योंकि 11, 12 में हुआ, कॉमन स्टूडेंट का 9, 10 में भी हुआ, और जो स्टूडेंट बीएड और डीएलएड दोनों कर चुके थे उनका 1 to 5 में भी सिलेक्शन हुआ है। हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो अब आप समझिए कि अगर इसको कैटेगराइज किया जाएगा, अलग किया जाएगा, तो हमको लगता है कि 50% सीट और वैकेंट हो जाएगा, ये पोजीशन है। तो जब इतनी बड़ी, आप 14,000 स्टूडेंट आपका अदर स्टेट वाले इसमें आए हैं, तो अगर आप ओवरऑल व्याख्या कीजिएगा तो इसमें जो बीएड अपेयरिंग है, डीएलएड अपेयरिंग है, सीटेट अपेयरिंग है, आप देखिए कि 10,000 प्लस वैसे अभ्यर्थी हैं कि जो कि 1 to 5 में पास कर गए हैं, उधर जाकर के वो फेल कर चुके हैं। उन अभ्यर्थियों का क्या? तो ये जो सीट वैकेंट होगा उस सीट पर किस तरीके से दावेदारी, सरकार सीट भर पाएगी कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो अभी तो मेरा ये कहना है, आयोग से गुजारिश भी है कि आप इस तरह का प्रावधान करें कि एक वैकेंसी के लिए एक सीट ही एक्वायर हो पाए, एक स्टूडेंट का एक वैकेंसी पर सेटलमेंट हो पाए, एक स्टूडेंट कहीं भी तीनों जगह पर दोहरा करके नहीं दिखे। और जो भी स्टूडेंट आप वेटिंग देने की बातें कर रहे हैं या इसके अलावा आप रिजल्ट देने की बातें रिवाइज रिजल्ट की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे स्टूडेंट को निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए कि जिसका कि मार्क्स जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे जस्ट नीचे का है। तो अगर ऐसा कर पाते हैं, हमको लगता है कि हजारों छात्रों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन पारदर्शिता वाली भी बात है, अभी बहुत सारे वैसे अभ्यर्थी हैं कि जिनका कि एक्चुअल में इसमें रिजल्ट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, गलत तरीके से स्टेट पास कर गए हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। ऐसे शख्स मिले थे हमें कि एसटीईटी दिए ही नहीं है और उनका हो गया, रिजल्ट हो गया। और ऐसे
आप डे बाय डे में देखिए कि नई नई बातें हमें लगातार देखने को आपको आपके मिल पास रही भी पहुंच है। होंगे लोग? नए नए दावे अभी आपके सामने हम जी। दिखाए हैं, तो नए नए दावे आ रहे हैं जिसमें कि आयोग की पारदर्शिता पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगती है। हम मानते हैं कि चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर अपने हिसाब से बहुत कोशिश किए, लेकिन वो कोशिश क्या पूरी तरीके से पारदर्शी रही? तो आप कह रहे हैं कि या फेल हुए या पास हुए अतुल प्रसाद? विद्यार्थी के आक्रोश को क्या कम कर पाएगी ये चीज? तो निश्चित रूप से इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए वैसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि 100% छात्र संतुष्ट हो पाए। कितने दिन शिक्षक अभ्यर्थी वेट करें? हाँ बिल्कुल, कितने दिन वेट करें। अब सारे प्रोसेस को हमको लगता है कि रोक करके सबसे पहले इसी पर ध्यान देना चाहिए, सारे प्रोसेस को रोक और जो करके। फ्रॉड घुस गए हैं इसमें, आज पेपर में भी आप देखे होंगे नई वैकेंसी 70,000 प्लस जल्द ही दी जाएगी, इस पर चर्चा है। दिसंबर में जो आपने कहा था कि हाँ आने वाली है, लेकिन इसके रिव्यू पर चर्चा नहीं है जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए। तो मामलात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें उथल पुथल है। हमको लगता है कि गंभीरतापूर्वक इसके लेते हुए अधिक से अधिक छात्रों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा विद्रोह का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थी भी आज रो रहे थे बीपीएससी आयोग के बाहर कि उनका तो रिजल्ट ही नहीं दिया गया। अरे क्यों नहीं रहेंगे, आप गर्ल्स कैंडिडेट देख लीजिएगा। आज दिन भर में 25 ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट आई हुई थी कि जिसका कि वाजिब में यहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। तो ये होना चाहिए था और नहीं है। क्या कारण था कि मतलब कि होना चाहिए था? यही छोटा छोटा कारण था, मार्क्स हमारा ज्यादा है फिर भी नहीं हुआ अच्छा, है। ये कैटेगरी बताइए, वाइज आप भी कट ऑफ के लिए इंतजार कर रहे थे, ओमर शीट के लिए इंतजार कर रहे थे, कट ऑफ आने के बाद भी इतना बड़ा झोल, इतना बड़ा वो क्यों हो रहा है? कट ऑफ आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि झोल, कितना बड़ा झोल है इसमें। आप मानते हैं कि नहीं नवीन सर? ये बताइए कि झोल हुआ है, गड़बड़ हुआ है कि नहीं इस आयोग के चलते या सरकार के चलते हुआ है कि नहीं? मे भी झोल तो निश्चित, जो परिस्थितियां दिख रही है, आप कैसे झोल होने से इग्नोर इसको कर सकते हैं? झोल है, निश्चित रूप से इसमें झोल है, निश्चित रूप से झोल है। शिक्षक अभ्यर्थी कब तक इंतजार करेंगे अतुल प्रसाद? क्योंकि ट्वीट बहुत दिन बाद किए, लगातार ट्वीट करते थे, लेकिन कल बड़ा दिन बाद ट्वीट किए थे वो कि सब चीज हो जाएगा, सब पेशेंस तो बहुत पहले किए थे, कल कट ऑफ निकला तो वो ट्वीट किए थे। कोई भी चीज का अति हो जाएगा तो अपने सब चीज सेट हो जाता है। हाँ। इसलिए समझिए कि वो अति अभी नहीं आया है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर में अगर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, सिस्टम में सुधार नहीं किया गया, पूरा पारदर्शिता नहीं स्टूडेंट की नज़र में आई सामने, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि जिस तरीके से आप छात्र नेता को देख रहे हैं कि लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार छात्र लाठी खा रहे हैं साथ में, तो ये बड़ा देखा होगा कि किस तरह से लोग पहुंचे थे, लाठी भी चार्ज हुई। हाँ, ये अलग रूप ले सकता है मेरे ख्याल से। इसलिए सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालते हुए मैक्सिमम छात्र कैसे संतुष्ट होंगे। जब परीक्षा लिया गया था तो बड़ा खुश थे आप भी, अतुल प्रसाद से भी बड़ा खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे। कभी सोचे थे कि इतना झोल और इतना गड़बड़ होगा? नहीं, खुश होना तो स्वाभाविक था। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अतुल प्रसाद सर एक एक चीज को अपने हिसाब से क्लियरिटी करके दिखाए, लेकिन बाद में चल करके जो समस्याएं आने लगी। चुप क्यों है अतुल प्रसाद? सबसे बड़ा सवाल। हाँ, मे भी कि शिक्षा विभाग का प्रेशर रहा हो, या मे भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन वो अपने हिसाब से हमको लगता है कि हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद उनसे यही करते हैं कि जितनी जल्दी हो सारे प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कीजिए। निश्चित रूप से आप देखिएगा ना, कुछ दिनों के बाद विद्यार्थी डायरेक्ट शिक्षा विभाग पहुंचेंगे, उनको भी लग रहा है कि बीपीएससी का जितना करना था वो कर दिए, अब गेंद शिक्षा विभाग के पाले में है, अब जो करेगी शिक्षा विभाग करेगी। अब आगे चल करके देखना है क्या क्या होता है। सबसे बड़ा, आप तो मुझे लग रहा है कि पॉइंट्स गिनते गिनते लोग अब थक जाएंगे कि कितनी गड़बड़ी है। अगर पॉइंट का लिस्ट बनाया जाए तो अर्धशतक पूरा कर लेगा, इतनी अर्धशतक पूरा करना, 50 से पार। जब से ये वैकेंसी आई है अपने साथ शुरू से ही झोल लेकर के आई है। इतना तरह का उधेर-बुन, इतना तरह का उतार चढ़ाव, इतना तरह का अमेंडमेंट इसमें किया गया, छात्र परेशान, छात्र के गार्जियन परेशान, हर कोई परेशान इसमें हुए। अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में किस तरह से बोले हैं कि गड़बड़ी के बारे में बोले, झोल के बारे में बोले, और साफ कह दें कि वैकेंसी जब से आई है तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अब कुछ दिन में अगर ये चीज़ सुधार नहीं की तो अलग रूप लेगा ये वैकेंसी। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पेज को लेकर धन्यवाद।